एनडीटीवी की बरखा दत्त जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन हसीब दरब की तीसरी बीवी बन गई। एनडीटीवी की ही सोनिया शर्मा सिंह कांग्रेस नेता और भूतपूर्व मंत्री आरपीएन सिंह की दूसरी बीवी बनी। एनडीटीवी की पूर्व एंकर अमृता राय दिग्विजय सिंह को फंसा उनकी दूसरी बीवी बनने को तैयार ही बैठी हैं। एनडीटीवी की ही निजी राजदान के उमर अब्दुल्ला के साथ रिश्तों के चलते उमर का तलाक हो गया। ये एनडीटीवी है या शबनम बाई का कोठा? रंग से गोरी ना थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची ना थी लेकिन मेरे लिए योग्य थी, प्रेम देने वाली ना सही मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर मस्जिद आने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कहीं भी जाओ मेरे लिए रुक जाती थी, वो जैसी भी थी मेरी चप्पल थी, पता नहीं कौन उठाकर ले गया। प्रतियोगिता में शर्त लगी थी कि खुशी को 3 शब्दों में लिखो। सब पुस्तकें पलटने लगे। मैंने लिखा पत्नी मायके गई। भाई साहब, आयोजक मुझे उठाकर स्टेज तक ले जाकर खूब सम्मान करा और बैंड बाजे के साथ घर के बाहर छोड़ गए और अभी तक घर के बाहर ही बैठा हूँ क्योंकि पत्नी दरवाजा ही नहीं खोल रही। ग्राहक लस्सी देना, दुकानदार अमिताभ या मोदी? ग्राहक मतलब दुकानदार। अमिताभ लस्सी का मतलब फुल लंबा और भरा हुआ गिलास। ग्राहक और मोदी लस्सी? दुकानदार। इसमें हम ग्राहक को लस्सी बताकर छाछ पिला देते हैं। अच्छे दिन वाली सरकार की हालत जुदाई फिल्म के जॉनी लीवर के जैसी हो गई है। बड़े अरमानों से दुल्हन लाए थे पर घूंघट उठाते ही दुल्हन बोली अब्बा डब्बा चब्बा। असली खगोल शास्त्री तो परिवार में ही होते हैं। एक माँ जो बचपन में ही चांद दिखाती है, दूसरे पापा जो एक थप्पड़ में सारा ब्रह्मांड दिखा देते हैं, तीसरी पत्नी जो दिन में तारे दिखा देती है। ये नासा वासा तो सिर्फ भ्रम है। शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड हो जाती है जहाँ खूबसूरती तो बहुत है पर आपदाएं भी बहुत आती हैं। एक पति ने अपनी पत्नी को दिल की बात बताई, तुमसे शादी करके मुझे एक फ़ायदा हुआ है। पत्नी बोली, कौन सा फ़ायदा जी? पति बोला, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा इसी जन्म में मिल गई। पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होठ हिले और आवाज आई 36 की। एक डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने स्वयं ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसने 2 लेडी डॉक्टरों को सहयोग के लिए बुला लिया। डॉक्टर ने बेहोशी की दवा दी लेकिन बीवी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और फिर भी उसकी बीवी को कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने तेज क्लोरोफार्म सुखाने का फैसला किया तो डॉक्टर की बीवी बोली, तुम कुछ भी कर लो पर जब तक तुम्हारे साथ ये दोनों रहेंगी मैं बेहोश नहीं होने वाली। हमारे पिताजी के समय में दादाजी गाते थे, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। हमारे ज़माने में हमने गाया है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और अब हमारे बच्चे गा रहे हैं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। यमराज, चित्रगुप्त, एक ऐसी मशीन बनाओ कि कोई झूठ बोले तो पता चले। चित्रगुप्त, ठीक है प्रभु। चित्रगुप्त ने एक घंटा बनवाया जो झूठ बोलने पर बजता था। दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में घंटा बजने लगा। एक दिन घंटा अचानक जोर जोर से टन 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 बजने लगा। यमराज, चित्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? ये घंटा एक साथ इतनी जोर से क्यों बज रहा है? चित्रगुप्त, प्रभु, कोई महान नेता भाषण दे रहे हैं। भाई को भाई से जुदा कर देती है जीएफ। माँ को बेटे से जुदा कर देती है जीएफ। बीवी और पति के बीच में झगड़ा पैदा करती है जीएफ। इंसान को दुनिया से जुदा कर देती है जीएफ। छोटी सी बात पे झगड़ा पैदा कर देती है जीएफ।
जीहब का मतलब है गलत फहमी, जो अभी आपको हुई है। एक चचा वोट डालकर बाहर आए और पोलिंग एजेंट से पूछा, तेरी चाची वोट डाल गई क्या? एजेंट ने लिस्ट चेक करके कहा, जी चचा, वह वोट डाल गई। चचा भरे गले से बोले, जल्दी आता तो शायद मिल जाती। पोलिंग एजेंट, क्यों चचा, आप साथ नहीं रहते? चचा बोले, बेटा, उसे मरे हुए 15 साल हो गए, पर हर बार वोट डालने आती है, पर मिलती नहीं। दोस्तों, इट इज इंडियन डेमोक्रेसी। एक आदमी एक गाड़ी के एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह था। उसे अदालत में बुलाया गया। वकील और गवाह के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। वकील, क्या तुमने सच में एक्सीडेंट देखा? गवाह, जी हाँ। वकील, जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम उस जगह से कितनी दूरी पर खड़े थे? गवाह, 30 फुट और 6.25 इंच। वकील, क्या तुम बता सकते हो कि तुम इस दूरी को इतनी प्रामाणिकता से कैसे कह सकते हो? गवाह, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उसी वक्त उस दूरी को इंच टेप से नाप लिया था। मैं जानता था कि कोर्ट में कोई बेवकूफ़ वकील इस प्रश्न का उत्तर जरूर पूछेगा। यदि आपका वजन पृथ्वी पर 100 केजी है तो मंगल पर 38 केजी होगा और चांद पर 16.6 केजी। मोटे तो आप बिल्कुल नहीं हो, बस आप गलत ग्रह पर आ गए हो। खान पान बिल्कुल ना बदलो, ग्रह बदल लो। बीबी ने बहुत ही सुरीले और मादक अंदाज में बाथरूम से आवाज़ दी, डार्लिंग, मैं बाथरूम में हूँ, मैंने साबुन लगा लिया है, प्लीज़ ज़रा आओ और अपने मजबूत हाथों से अच्छी तरह से रगड़ दो। पति, जो कि चाय की चुस्की लेता हुआ अखबार पढ़ रहा था, बोला, हाँ जाने मन, तुम्हारा हुक्म मेरे सर माथे, आया जान। और कूदता हुआ बाथरूम में पहुंचता है तो देखता है कि बीवी कपड़ों के ढेर के आगे खड़ी हुई थी। बीवी बोली, देखो, मैंने कपड़ों में साबुन लगा दिया है, अब अच्छी तरह से हर कपड़े को ब्रश से रगड़ना और धोना, फिर निचोड़ कर उन्हें बाहर तार पर सूखने डाल देना। मुझे घर के और काम हैं, अब मैं वो काम निपटाने जा रही हूँ। ओके। कल पापा ने मुझे बिजली बिल के रुपए दिए, लेकिन मैंने उन पैसों को लॉटरी में लगा दिया। फिर घर आया तो पापा ने पूछा कि बिल भर दिया, तो मैंने डरते हुए पापा को बता दिया कि मैंने पैसा लॉटरी में लगा दिया। हम लॉटरी में गाड़ी जीत सकते हैं। पापा ने बहुत मारा, लेकिन जब पापा ने अगले दिन सुबह दरवाज़ा खोला तो सामने एक नई महिंद्रा बोलेरो गाड़ी खड़ी थी। सबकी आंखों में आंसू थे और सबसे ज़्यादा मेरे थे, क्योंकि वो गाड़ी बिजली विभाग से थी। वो घर की बिजली लाइन काटने आए थे। पापा ने फिर बहुत मारा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।